हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में आईटीआई और डिप्लोमा में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग कुछ पॉइंट के आधार पे समझेंगे कि वो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और जब हम इन दोनों को करने जा रहे हैं तो कौन सा हमारे करियर के लिए ये इन दोनों में से करने के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। तो आइए इन दोनों को डिफरेंस हम लोग समझते हैं कि क्या डिफरेंस है और आप लोगों को इन पॉइंट्स के आधार पर खुद ही समझ आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन कौन सा बेहतर विकल्प है और कौन सा हमें करना चाहिए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले है आईटीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जबकि डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक को इसको हम लोग पॉलिटेक्निक भी कहते हैं या इसी को ज़्यादा प्रचलित नाम डिप्लोमा भी है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया फुल फॉर्म के आधार पर। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आईटीआई जो होता है वो 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर का भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हैं, उस आधार पर ये कोर्स निर्धारित होता है। उसके बाद अगर हम लोग डिप्लोमा में बात करें तो ये 2 ईयर का होता है और 3 ईयर का होता है। 2 ईयर ये तब होता है जब आप इंटर कर रखे हैं और उसके बाद जब आप डिप्लोमा करने जाते हैं तो इसमें आप लेटरल एंट्री से जब आप करेंगे तो ये 2 ईयर का हो जाता है, लेकिन आप 10th के बाद करेंगे तो ये 3 ईयर का होता है। तो ये डिफरेंस हो गया दूसरा। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो ये जो ITI है ये फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम होता है, 6 मंथ या 1 ईयर या 2 ईयर होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो प्रैक्टिकल पर दिया जाता है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे जोर दिया जाता है, क्योंकि इसमें एक ठीक ठाक टाइम होता है कोर्स को कवर करने के लिए, तो इसमें दोनों चीज़ें शामिल होता है। उसके बाद ITI की अगर बात करें तो इससे भी आप प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, और या पॉलिटेक्निक की बात करें तो इससे भी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किससे करना चाहते हैं। लेकिन जब यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो ITI करने में आपको कम खर्च होंगे, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा करेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा ITI के तुलना में, और गवर्नमेंट से करेंगे तो पैसे तो ना ही के बराबर लगते हैं। उसके बाद अगर हम आप जानना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक या ITI क्या है तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। अगला डिफरेंस समझते हैं। ITI में जो मेन ट्रेड होता है वो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर ये सब होते हैं। और वहीं अगर हम पॉलिटेक्निक में बात करें तो इसमें मेन जो ब्रांच होते हैं वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है, यही है। उसके अगला ऑप्शन बात करें तो ITI में क्या है कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होता है, लेकिन अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो अनलिमिटेड ऑप्शन होता है। लिमिटेड और अनलिमिटेड ऑप्शन कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे आपने ITI किया तो इसके बाद आपका जो विकल्प है किसी जॉब के लिए फॉर्म भरने का, या तो प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, आपके पास सभी फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे फॉर्म आते हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ITI वाले नहीं भर सकते, सिर्फ डिप्लोमा वाले या ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, तो वहाँ पे वो उनके लिए वो लिमिटेड ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद अगर और हम लिमिटेड में बात करें तो प्राइवेट में भी बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जो ITI वाले को रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ डिप्लोमा वाले को ही लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम कर सकते हैं कि इसके पास एक लिमिटेड ऑप्शन होता है और ITI की तुलना में डिप्लोमा वालों के पास थोड़ा अनलिमिटेड ऑप्शन होता है। अगला अगर हम बात करें तो जैसे एक और आधार पर लिमिटेड और अनलिमिटेड को समझ सकते हैं कि जब आप ITI किया है तो इसमें आपको यदि आप किसी कंपनी में या गवर्नमेंट में कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं एज ए जॉब के तौर पर, तो उसमें आपको एज ए टेक्निकल मैन लिया जाएगा, मैकेनिकल मैन लिया जाएगा, वेल्डर के तौर पर आपको लिया जाएगा। आपको कोई पोस्ट नहीं दिया जाएगा, जो भी देगा काम करने के लिए दिया जाएगा। पर डिप्लोमा में ऐसा नहीं है, वो आपको आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज, आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको डायरेक्ट JEE का भी पोस्ट दे सकते हैं, सुपरवाइजर भी बना सकते हैं। लेकिन ITI किया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे भी एक लिमिटेड और लिमिटेड का पता चलता है। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो आपने ITI किया है तो उसका सैलरी भी डिप्लोमा वालों की तुलना में कम होता है। ये मान सकते हैं कि 10,000 से 25,000 के बीच हो सकता है, और ये जो है 15,000 से 40,000 के बीच हो सकता है। उसके बाद यदि आपने ITI किया है तो इसके लिए आपको जब हायर एजुकेशन करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको पॉलिटेक्निक करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पॉलिटेक्निक किए आप ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप BTech, BE या जो भी ग्रेजुएशन का कोर्स आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको पॉलिटेक्निक करना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम डिप्लोमा में बात करें तो आपको डायरेक्ट BTech या BE कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं, और इसमें आप डायरेक्ट जो एडमिशन मिलेगा वो सेकेंड ईयर में मिलेगा। मतलब जो सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, मतलब जो 4 साल का BTech कोर्स होता है वो 3 साल में करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि इतने सारे जो
पॉइंट है उस आधार पर हम समझ सकते हैं कि इन दोनों में कौन बेहतर है। या अगर मेरे तरीका से आप समझेंगे तो मैं यही कहूंगा कि इन दोनों में सबसे बेहतर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक है। या कोई भी अपने शुभचिंतक से पूछ सकते हैं, वो भी आपको डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करने के लिए ही बताएंगे, क्योंकि आप खुद ही इन पॉइंट के आधार पर समझ सकते हैं कि कौन बेहतर है। और भी अगर कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब जरूर दूं। धन्यवाद।